स्पीकर, जानी खेल का जो वाकया है जिसमें 4 बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और फिर उनकी लाशें भी इस सूरत में मिली कि एक चरवाहा और उस चरवाहे के साथ जो कुत्ता था उस कुत्ते को वो लाशें मिली और वो जब उन लाशों के साथ खेल रहा था उसके बाद वहां के लोगों को पता चला कि यहां पर कुछ लाशें पड़ी है और फिर जब तहकीकात हुई तो फिर वो ही उन बच्चों की लाशें थी जिनको 15-20 दिन पहले वहां से अगवा किया गया था। जनाब स्पीकर, इंतहाई गरीब लोग हैं और इंतहाई दर्दनाक वाकया है। आपने उसकी वालिदा की बात सुनी होगी जो वो कहती थी कि ये बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा अजीज था, लेकिन उनकी गुर्बत की इंतहा यहां तक थी कि वो कहती है कि जब वो रात को घर में आता था तो मैं कहती थी उसे कि आप पानी ज्यादा पिया करें ताकि आपका पेट भरा रहे। अब बर्बरियत इस हद तक पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर, मैं तवज्जो चाहता हूं। जनाब स्पीकर, बर्बरियत इस हद तक पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर, ये पहला वाकया नहीं है इस इलाके में। ये लोगों ने अपने सब्र और बर्दाश्त का पैमाना इनका लबरेज हो चुका था, इसलिए उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया है कि वो 8 दिन मुसलसल लाशों 9 दिन मुसलसल लाशों समेत वहां पर एहतजाज कर रहे थे और ये इन मिलिटेंट ग्रुप से इतने तंग आ चुके थे कि वो फिर उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारे इस एहतजाज की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और वो फिर निकल पड़े। और ये एक वाकया नहीं है, मैं जरा एक मंजर कशी करता हूं कि वहां पर मैं हो कह रहा हूं जनाब स्पीकर, जरा मुख्तसर प्लीज, वो बहुत ही जरूरी बात है। ये फिर हम पूरी कौम फिर पछताएगी अगर अब इस वाकये की तरफ हमने ध्यान ना दिया। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले उसी से मुतसल इलाका है शुमाली मेरे अपने हल्के में, रोड बन रहा है तुसली और गड़योम के दरमियान। वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, उनको उस मिट्टी में कुछ इंसानी हड्डियां मिली। वो इंसानी हड्डियां जब उन्होंने देखी तो उसमें एक बटुआ भी पड़ा हुआ था। उस बटुए में फिर एक शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ था और वो शनाख्ती कार्ड मोहम्मद इस्लाम नामी स्कूल टीचर का था जो 2007 से मिसिंग था और वो अक्सर हमारे जलसों में आया करता था और उसके जो बच्चे, उसके जो लवाहिकीन थे वो हमारे जलसों में आया करते थे उसकी तस्वीर के साथ कि हमारे जो वालिद साहब है, हमारे जो ये मोहम्मद इस्लाम साहब है, ये कहां पर है, इसके वेयर अबाउट्स बताया जाए। और आज 14 साल बाद उसकी हड्डियां मिली। इस तरह सैकड़ों की तादाद में और भी बहुत से लोग हैं जो देखो इस तरह है ना जी, मैं आप 14 साल बाद वाली बात करते हैं, मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है जनाब स्पीकर, उसकी हड्डियां मिली है, मैं किसी किस्म की जो इस किस्म का तशद्दुद है, ये सूबाई हुकूमत और खासकर मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी है, इसके ऊपर मानो एक्शन लिया जाए। जो लोग इस किस्म की वाकयात में इन्वॉल्व हैं उसको के फिर किरदार तक पहुंचाया जाए और इसके खिलाफ कोई रियायत ना बरती जाए। और शहजाद अकबर साहब आप खुद इसको रिपोर्ट करें, मॉनिटर करें और हमें वो करें जी। नहीं आप इतना लंबा नश नहीं हो सकता, बस वाइंड अप कर ले प्लीज, जस्ट जी। मैं वाइंड अप करता हूं, मैं दहशतगर्दी पर बात करूं प्लीज जनाब स्पीकर, ये बहुत ही जरूरी बात है। नहीं तो क्या करें, मैं सच तो बोलेंगे प्लीज प्लीज। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, 1 ही मिनट में। जुहैब नाम एक जवान हमारे इलाके लांडसीदाबाद में, वो IT का स्टूडेंट था, रात को दहशतगर्द उसके घर में दाखिल होते हैं, उसको घर के अंदर मारते हैं। जनाब स्पीकर, जब दहशतगर्दी उरूज पर भी थी तो हमारे इलाके में जब कोई अपने घर के अंदर जाता था तो अपने आप को महफूज करता था। आज दहशतगर्दी उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि लोगों को अपने प्रोटेक्शन के पास, लोगों के पास कुछ है नहीं। ये दहशतगर्दों के ग्रुप इन जानी खेल के जो मुजाहिरीन थे, वो जो एहतजाज कर रहे थे, उनका मुतालबा क्या था? उनका बुनियादी मुतालबा जब आप वो पूछ रहे थे ना कि क्या मुतालबा था, उनका मुतालबा ये था कि ये जो दहशतगर्दों के ग्रुप से जिनके जगह जगह उसी पूरे इलाके में दफातर है, उनका आप खात्मा करें। आप उनका खात्मा क्यों नहीं कर रहे जो इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद उसी तरीके से वहां पर रहे हैं और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। आइटम नंबर 4 बाबरवाल साहब प्लीज। बाबरवाल